देश दुनिया की शुरुआत आज की बड़ी खबरों के साथ। जी हां दोस्तों, समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। दोस्तों, एक तो आज के दिन मोदी सरकार ने आम नागरिकों के लिए कई बड़े फैसले सुनाए हैं और यहां पर खासतौर से महिलाएं हैं और जिनका बैंक खाता इन बैंकों में खुला हुआ, जिनका नाम मैं आपको आगे बता रहा हूं, तो आपको यह महीना काफ़ी फायदा देने वाला है क्योंकि सरकार ने अलग अलग घोषणाएं कर दी है। महिलाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर के पेंशन में बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पर कर्मचारियों की सैलरी में भी फायदा हुआ है। और यहाँ पर अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए कई अलग से घोषणाएं की हैं जो आपको इस बुलेटिन में देखने को मिलेंगी। साथ के साथ देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको शुरू में एक बात बता दूं दोस्तों, हम डीएलएस न्यूज़ पर काम करते थे लेकिन हमने किसी कारण से वो प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया है। हमने सोचा हम अपने दर्शकों के लिए अलग से कंटेंट बनाएं और अलग से बेहतर उनको खबरें दें। आप देखते होंगे कि हर दिन कोई ना कोई नया चैनल बन जाता है और अलग तरह की वीडियो आपके सामने आ जाती है, लेकिन सच्चाई नहीं होती। आपको ट्रस्टेबल मैं यकीन दिलाता हूं, आपको इस चैनल पर पूरी हक और सच के साथ खबरें मिलेंगी, इसीलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। देखिए, एक तो आज की पहली खबर है तो ईडी और ममता सरकार आमने सामने हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नोटिस जारी करेंगे। कोलकाता में बीते 8 जनवरी को आईपे के कार्यालय और उनके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर हुई परिवर्तन निदेशालय की रेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस मामले में ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। अब वही अगली खबर देखिए, ईरान में भारी विरोध के बीच खामनेई को क्यों आया भारत की याद। एस जयशंकर से की फोन पर बात। अमेरिका की बढ़ती सैन्य धमकियों के बीच ईरान अब अपने पुराने दोस्तों की मदद के लिए देख रहा है। इन्हीं सवालों के बीच एक अहम कूटनीतिक हलचल सामने आई है जब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फ़ोन किया और यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब ईरान अंदर से सुलग रहा है। अब दोस्तों देखिए, कोरोना से भी बड़ा एक वायरस ने पश्चिम बंगाल में एंट्री कर दी है और कई लोगों इसके चपेट में भी आ चुके हैं। बंगाल में बढ़ते निपाह, इसका नाम निपाह है, लेकर के डायरेक्टर ने अलर्ट जारी कर दिया है। पहले जिन 2 स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमित पाया गया था अब वो आईसीयू में इलाज चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इन मरीजों के संपर्क में आए करीब 120 लोगों को ट्रैक किया है और होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। निपाह वायरस के संक्रमण की तरह इसकी मृत्यु का खतरा दोनों ही अधिक रहता है। संक्रमण का शिकार रहे 40 से 70 मरीजों की मौत हो जाती है। देखिए, अब अगली खबर, बीएमसी चुनाव में सियासी विवाद का साया है। राज ठाकरे ने लगाए धांधली के आरोप तो नगर निगम ने भी दिया जवाब। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए मतदान होते समय विवाद खड़ा हो गया। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि वोट के बाद ऐसी स्याही इस्तेमाल की जा रही है जो हाथ धुलने पर ही मिट रही है। एनसीपी और एसपी नेता रोहित पवार ने भी धांधली का आरोप लगाए। ईरान में फंसे 2000 कश्मीरी छात्र परिवार चिंतित। जेकेएसए ने पीएम से उनकी वापसी के लिए लगाई गुहार। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक्स अकाउंट पर लिखा है, कश्मीरी समेत देश भर के हजारों छात्र मौजूद ऐश्तियार हालत के लिए ईरान में फंसे हुए हैं। इससे गहरा भय और चिंता का माहौल है और छात्रों के परिजनों की सुरक्षा को लेकर की बेहद चिंता है। क्या ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है अमेरिका। युद्धपोत यूएसएस अब्राहिम लिंकन पश्चिम एशिया की तरफ रवाना। अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने अपने ताकतवर युद्धपोत यूएसएस अब्राहिम लिंकन को दक्षिण चीन सागर पश्चिम एशिया की तरफ रवाना कर दिया है। वहीं ईरान ने भी अपना एयरबेस बंद कर दिया है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अब देखिए, आपकी काम की खबर है, तुरंत अपडेट करें एंड्रॉइड डिवाइस। सरकार ने जारी किया बड़ा अलर्ट, हैक होने का खतरा। भारत सरकार की CERT ने एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट डॉल्बी ऑडियो में पाए गए एक बग का कारण, जिसमें हैकर्स डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर मनमाना कोड चला सकते हैं। सभी एंड्रॉइड यूजर्स को तुरंत अपने डिवाइस को न्यूनतम ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट करने की सलाह दी गई है ताकि इस गंभीर सुरक्षा जोखिम से बचा जा सके। अब देखिए, अगले महीने किसानों की होगी बल्ले बल्ले, लेकिन इन किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगर आप आने वाली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें कुछ किसानों को ये पैसा नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। किसानों की 22वीं किस्त जल्द जारी होने की बात कही गई है और ये किस्त अगले महीने आ सकती है। जिन किसानों ने अभी तक KYC नहीं किया उनको पैसा नहीं मिलेगा। इसके साथ जिन किसानों ने अभी तक फार्मर ID नहीं बनवाई है उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर बैंक अपडेट मोबाइल नंबर और आधार से लिंक नहीं हुआ तो भी परेशानी हो सकती है।
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बाद अब यहां पर बुर्का, नकाब और घूंघट पहनकर आने वाली महिलाओं को सोने चांदी की दुकानों में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके बाद ये हेलमेट पहनकर आने वाले पुरुषों की भी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सर्राफा एसोसिएशन ने चोरी की घटनाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में 300 से ज़्यादा घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम ने पूरी बस्ती पर रेड क्रॉस के निशान लगा दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई तानाशाही है, जबकि कई लोगों ने खुद को कट्टर भाजपाई बताते हुए भी सवाल खड़े किए हैं कि उनके घर पर कार्रवाई क्यों हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के अहम सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने अदालत में स्पष्ट किया है कि एसआईआर केवल नागरिकता सत्यापन के लिए और इसके उद्देश्य किसी को देश से बाहर निकालना नहीं है। आयोग ने कहा है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल केवल मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा है। 17,000 से ज़्यादा लोगों के मुफ्त राशन कार्ड पर संकट, लिस्ट से कट जाएगा नाम, तुरंत करें जरूरी काम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को एक बेहद जरूरी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 17,000 से अधिक लोगों को मुफ्त राशन कार्ड पर तलवार लटक रही है। अगर समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो 2026 की नई लाभार्थी लिस्ट में आपका नाम भी शामिल हो सकता है। विभाग ने अपात्र और अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अगर आपने अभी तक EKYC कंप्लीट नहीं किया तो तुरंत करवा लें। वहीं अगर आपने जानबूझ करके अपनी आय को कम दिखा करके BPL राशन कार्ड बनवाया है तो भी आपका राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। ईरान में बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी। तेहरान में एक ही दिन में करीब 300 शवों को दफनाए जाने की तैयारी है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा सकती है, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। रेलवे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ऐप के जरिए जनरल टिकट बुकिंग करने पर अब 3% का रिफंड आपको मिलेगा। यह छूट UPI, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भुगतान करने पर आपको दी जाएगी। वहीं अगर R वॉलेट से भुगतान किया गया तो यात्रियों को 2 गुना फायदा होगा। यह ऑफर 14 जुलाई 2026 तक यानी पूरे 6 महीने के लिए लागू रहेगा। अब देखिए, बैंक खाते से जुड़े नियमों में सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब खाता धारकों के लिए KYC प्रक्रिया को अब सरल बनाया जा रहा है, जिसके तहत ग्राहक अपने बैंक खाते में नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। बैंक खाता शाखाओं में लंबी लाइनें और समय की बर्बादी कम करने के लिए सुविधा की गई है। साथ ही आधार कार्ड और बैंक खाते को लिंक करने और मजबूत किया जाएगा। बैंक खाते में फर्जी या बंद पते वाले सभी खाता धारकों के खाते फ्रीज किए जाएंगे।